नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। कल यानी कि 10 फरवरी 2025 को भारत सरकार के साथ 8वें पे कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस को लेकर के जेसीएम स्टाफ साइट की मीटिंग थी। उस मीटिंग की एक एक जानकारी, एक एक पॉइंट आप सबके सामने रखूंगा। दोस्तों, उस मीटिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण बातों के ऊपर डिस्कशन हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स रखे गए हैं। 8वें पे कमीशन को लागू करने से पहले ही फौरी इलाज के तौर पर 50% डीएडीआर को मर्ज करने की भी मांग की गई है, जिससे पेंशनर्स को, एम्प्लॉइज को डबल फायदा हो सकता है। तो एक एक चीजों को, एक एक पॉइंट्स को समझेंगे कि कल की मीटिंग में जेसीएम स्टाफ साइड और पेंशन मंत्रालय के बीच में किन किन मुद्दों को लेकर के डिस्कशन हुआ है। इससे पहले आपको और एक एडिशनल जानकारी दे दूं दोस्तों, आज 11 फरवरी है और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में इक्वल एमएसपी केस की सुनवाई है। जी हां दोस्तों, ये सामने आप जो ब्यौरा देख पा रहे हैं, इक्वल एमएसपी केस की सुनवाई 11 फरवरी 2025 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में है। आज की सुनवाई में यह तय होगा दोस्तों कि इक्वल एमएसपी का केस माननीय सुप्रीम कोर्ट में चलेगा या नहीं चलेगा। आज अगर माननीय कोर्ट इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि इक्वल एमएसपी का केस सुनने लायक है, तो आगे से माननीय सुप्रीम कोर्ट में इक्वल एमएसपी की सुनवाई शुरू हो जाएगी और जो भी दलीलें हैं, जो भी जस्टिफाइड पॉइंट्स हैं, उसको रखने का मौका मिलेगा। और हो सकता है माननीय सुप्रीम कोर्ट से सभी के लिए एक अच्छी खबर, खुशखबरी निकल के आए आने वाले समय में। लेकिन आज का जो फैसला है वो केवल सुप्रीम कोर्ट में, माननीय कोर्ट में जो है हमारा इक्वल एमएसपी का केस चलेगा या नहीं चलेगा, उस बात को तय करने को लेकर है। तो चलिए, आज का दिन महत्वपूर्ण है, हम इस जजमेंट को हमारे फेवर में आस करते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कल का मीटिंग यानी कि जेसीएम स्टाफ साइड की और पेंशन मंत्रालय की जो मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में क्या क्या अहम मुद्दे थे उसके बारे में चर्चा करेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे दोस्तों। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े, मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से पहले जान लेते हैं कि कौन से अहम मुद्दे थे जो डिस्कस हुए हैं। सबसे पहले 8 सीपीसी पर सरकार से हुई मीटिंग का एक पॉइंट सामने आ गया है। जी हां, बड़ी मांगे, क्या क्या मांगे रही? परिवार में 3 के बजाय 5 सदस्य मान्य हो, यानी कि जो मिनिमम वेज यानी कि मिनिमम जो पारिश्रमिक तय करते टाइम परिवार में 3 सदस्य के बजाय कुल 5 सदस्यों को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए मिनिमम वेज को तय किया जाए। आगे दोस्तों, एफए में बढ़ाकर 3000 रुपए किया जाए। बिल्कुल लिखित में मीटिंग का ब्यौरा आया है, यह भी पॉइंट शामिल है। कम्यूटेशन को 15 साल के बजाय 12 साल किया जाए। जी हां, यह भी मुद्दा है। 8 सीपीसी से पहले ही 50% डीए मर्ज करे, जिससे डबल फायदा हो। फिटमेंट बड़े बेसिक पर लगेगा, यानी कि दोस्तों 50% डीए अगर मर्ज हो जाए तो जो हमारा बेसिक 50% मर्ज होने के बाद बनेगा, उसके ऊपर अगर फिटमेंट फैक्टर 8वां पे कमीशन का लगे तो पेंशनर को और एम्प्लॉइज को डबल फायदा हो सकता है। इसकी भी मांग जो है कल के मीटिंग में रखी गई। और साथ ही साथ जेसीएम के साथ सुलझाए गए मुद्दे जो है 8वें सीपीसी के सामने ना लाए जाए, यानी कि जो मुद्दे ऑलरेडी सुलझ चुके हैं जेसीएम के साथ डिस्कशन में, उन मुद्दों को दोबारा से 8वें पे कमीशन के सामने ना रखा जाए, ताकि टाइम की बचत हो सके। तो चलिए पूरा ब्यौरा जारी करके जो लेटर निकाला गया उस लेटर को देख लेते हैं। दोस्तों, ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं, ये कल के मीटिंग के बाद पूरा मीटिंग का ब्यौरा जारी करते हुए लेटर निकाला गया है। यहां पर 10 फरवरी का, ये जनवरी टाइप हुआ है, 10 फरवरी का ये लेटर है। अब देखिए, इस लेटर में, ये लेटर दिया गया है शिव गोपाल मिश्रा जी की तरफ से और ऑल द स्टाफ साइड मेंबर्स को ये लेटर दिया गया है। और इस लेटर में देखिए क्या क्या लिखा गया है। सब्जेक्ट जैसे आप इस पे देख पा रहे हैं, इश्यूज डिस्कस्ड इन द स्टैंडिंग कमिटी मीटिंग ऑफ द नेशनल काउंसिल जेसीएम हेल्ड ऑन 10 फरवरी 2025 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। यानी कि पेंशन मंत्रालय के साथ 8वें पे कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस को लेकर के जो मीटिंग हुई थी, जो पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं, उनका पूरा ब्यौरा देते हुए यह लेटर जारी किया गया। सबसे पहले तो उस मीटिंग में कौन कौन प्रेजेंट था
उसका ब्यौरा, उसका पूरा लिस्ट आप नीचे देख पा रहे हैं। सबसे पहले श्री शिव गोपाल मिश्रा जी जो कि सेक्रेटरी हैं, उसके बाद श्री एम राघवैया जी हैं, इस तरीके से और भी श्री कुमार जी हैं, इसी तरीके से और भी जो मेंबर्स हैं वो उनका ब्यौरा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। कुल मिलाकर के 8 मेंबर्स इस मीटिंग में स्टाफ साइड की तरफ से मौजूद थे। आगे देखिए, सबसे पहले presiding over the meeting, Secretary DOPT informed that the meeting is mainly convened to discuss about the terms of references of 8 CPC forwarded by the staff side of NCJCM, and she requested the staff side to explain in brief about each of the terms of references of 8 CPC forwarded by them। यानी कि ये मीटिंग किस लिए किया गया है? ये मीटिंग किया गया है ताकि जो जेसीएम की तरफ से, स्टाफ साइड की तरफ से जो मुद्दे आए हैं, जो पॉइंट आए हैं, उनको ठीक ठीक तरीके से डिटेल्स में समझा जा सके। और जेसीएम ने भी अपना पूरा पॉइंट समझा दिया है जिस तरीके से इस लेटर में जानकारी दी गई है। देखिए, रेलवे के जो कर्मचारी हैं या जो डिफेंस के सिविलियन कर्मचारी हैं, उनको जो लाइफ का रिस्क होता है, जिस तरीके से जिस कंडीशन में काम करना पड़ता है, उन कंडीशंस को कंपेंसेट करने के लिए उनको रिस्क फैक्टर का अलाउंस दिया जाए, वो मांग उन्होंने जस्टिफाइड तरीके से रख दिया। ये इस पैराग्राफ में, पूरे पैराग्राफ में बताया गया है दोस्तों। आगे और भी बहुत सारी चीजें हैं। अब देखिए, और दूसरा जो है, आप देखिए जो फैमिली जो नॉर्म्स हैं, यहाँ पर देखिए, एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2022 एंड हेंस द फैमिली यूनिट शुड बी टेकन एज 5 एंड नॉट 3 यूनिट्स। यानी कि एक परिवार में 5 सदस्यों के हिसाब से बढ़ोतरी दिया जाए। जो मिनिमम वेज तय करते टाइम केवल 3 सदस्यों का परिवार ना मानते हुए 5 सदस्यों के परिवार के हिसाब से मिनिमम वेज तय किया जाए। मिनिमम जो तनख्वाह है, जो पारिश्रमिक है, उसको तय किया जाए। ऐसी मांग को भी कल के मीटिंग में डिस्कस किया गया है दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों आप देखिए, अकॉर्डिंगली एंड आल्सो कंसीडरिंग टुडेज लाइफ रिक्वायरमेंट एंड न्यूट्रिशन लेवल इन व्हिच मेनी आइटम्स हैव टू बी एडेड so that the HCPC can recommend decent and dignified living wage। यानी कि जिंदगी जीने के लिए जो मिनिमम वेज, जो मिनिमम पारिश्रमिक चाहिए, जो डेली रिक्वायरमेंट न्यूट्रिशन वगैरह को ध्यान में रखते हुए, परिवार में 5 सदस्यों को ध्यान में रखते हुए उस हिसाब से मिनिमम जो पारिश्रमिक है, मिनिमम वेज है, वो तय किया जाए। ऐसा डिस्कशन कल के मीटिंग में हुआ है दोस्तों। उसके बाद आगे देखिए, We also justified the importance of restoration of non-contributory old pension scheme। यानी कि पुराने पेंशन स्कीम को बहाल करने को लेकर भी कल के मीटिंग में डिस्कशन हुआ है दोस्तों। आप देखिए, उसके साथ ही साथ जो चीजें, जो मुद्दे जेसीएम के मीटिंग में पहले ही जो है सुलझा लिए गए हैं, उनको 8वें पे कमीशन के सामने ना रखा जाए ताकि समय की बचत हो। ये भी मांग कल के मीटिंग में जो है डिस्कस किया गया है दोस्तों। और साथ ही साथ जो कम्यूटेशन ऑफ पेंशन है उसको 12 साल में खत्म किया जाए, ये भी मीटिंग में डिस्कस किया गया है। साथ ही साथ देखिए, एफएमए को 3000 रुपए किया जाए बढ़ा करके, ये भी मुद्दा जो है कल के मीटिंग में डिस्कस किया गया है, जो कि बड़ी बात है दोस्तों। और साथ ही साथ वी इंसिस्टेड फॉर इंक्लूजन ऑफ जीडीएस एंड पोस्टल डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉइज ऑफ इलेक्शन कमीशन इन द टर्म्स ऑफ प्रेफरेंसेस। यानी कि टर्म्स ऑफ प्रेफरेंसेस में इन मेंबर्स को भी इंक्लूड किया जाए, ऐसी मांग कल की मीटिंग में रखी गई है। देखिए, साथ ही साथ और भी कई सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, जैसे कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस को और हॉस्टल सब्सिडी को ग्रेजुएशन लेवल, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक इसको बढ़ाया जाए, ये भी यहाँ पर मांग की गई। और एमटीएस कैटेगरी के जो कर्मचारी हैं, उनका पे पेंशन में, उनका ग्रेड में बढ़ोतरी की जाए, ये भी मांग यहाँ पर की गई है दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों आप देखिए, अपार्ट फ्रॉम द अबव द इश्यूज पर्टेनिंग टू रेलवे एम्प्लॉइज सच एज इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिस्क अलाउंस कमिटी रिकमेंडेशंस एंड एग्जेम्पशन ऑफ रनिंग अलाउंस फ्रॉम इनकम टैक्स। यानी कि दोस्तों रेलवे के लिए खास करके रिस्क अलाउंस और जो रनिंग अलाउंस है उसमें टैक्स फ्री करने के लिए भी मांग रखी गई है, कल के मीटिंग में डिस्कस किया गया है दोस्तों। और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्दा है दोस्तों, वो है वी आल्सो डिमांडेड फॉर मर्जर ऑफ 50% डीए एंड डीआर for all benefits and grant of interim relief both to the employees and pensioners। यानी कि 8वें पे कमीशन लागू होने से पहले ही 50% डीएडीआर को बेसिक पे या बेसिक पेंशन में मर्ज किया जाए, ये मुद्दा भी कल के मीटिंग में डिस्कस हुआ है। अब दोस्तों ये बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि अगर 50% डीए या डीआर पहले ही मर्ज हो जाता है तो जो फिटमेंट फैक्टर लगेगा दोस्तों,
वो मर्ज करने के बाद बढ़े हुए बेसिक पे या बेसिक पेंशन में लगेगा, तो इससे होगी डबल फायदा, डबल बढ़ोतरी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मांग कल के मीटिंग में डिस्कस किया गया है कि 50% डीएडीआर को मर्ज कर दिया जाए फौरी इलाज के तौर पर, इंटरिम रिलीफ के तौर पर। उसके साथ ही साथ और भी कई सारे मुद्दे हैं। देखिए, responding to our views, Secretary DOPT stated that after the discussion with the staff side, there is more clarity with regards to the terms of references forwarded by the staff side। यानी कि स्टाफ साइड के साथ डिस्कशन होने के बाद उनके जो पॉइंट्स हैं, जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस के जो पॉइंट्स हैं, वो क्लैरिफाई हो गए। ऐसा जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की सेक्रेटरी महोदया का कहना था। शी फर्दर स्टेटेड दैट दिस इज द फर्स्ट मीटिंग एंड सच मीटिंग विल बी हेल्ड इन फ्यूचर एंड शी thanked the staff side for effectively placing their views in the meeting। यानी कि उन्होंने कहा कि ये पहला मीटिंग था, आगे भी मीटिंग्स होते रहेंगे, और साथ ही साथ उनको धन्यवाद कहा कि उनके पॉइंट्स को उन्होंने इफेक्टिव तरीके से जो है मीटिंग में रखा। तो आगे दोस्तों साथ ही साथ उन्होंने कहा है, शिव गोपाल मिश्रा जी ने ये भी कहा है कि आगे पूरा एक मेमोरेंडम बनाया जाएगा, जो कॉमन इश्यूज हैं उनको मिला करके, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के कॉमन इश्यूज और पेंशनर्स के, उनको मिला करके मेमोरेंडम भी बनाया जाएगा। इसकी भी जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो दोस्तों कल के मीटिंग में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के डिस्कशन हुआ है, जिसके बारे में जानकारी देते हुए ये लेटर शिव गोपाल मिश्रा जी की तरफ से निकाला गया है, जो कि एक बेहद महत्वपूर्ण लेटर है दोस्तों। तो आप सबने देखा दोस्तों, बेहद महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर डिस्कशन हुआ है। अब आने वाले समय में और भी मीटिंग्स होंगी, और भी डिस्कशंस होंगे, और इसके कौन से मुद्दे टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस के लिए तय किए जाएंगे, एक्सेप्ट किए जाएंगे, वो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जो भी मुद्दे कल के मीटिंग में डिस्कस हुए हैं वो बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, और बेहद पेंशनर्स और एम्प्लॉयज के लिए लाभदायक और फायदेमंद मुद्दे हैं दोस्तों। तो दोस्तों कल की मीटिंग से जुड़ी हुई इसी डिटेल जानकारी के साथ आया था आज के इस वीडियो में। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।